सौतेले पिता और जवान बेटी। आखिर जवान बेटी अपनी माँ की शादी कर सौतेला पिता क्यों लाना चाहती है? दर्द भरी कहानी। आनंद और मैं ने परिवारों को विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था। एक दूसरे को पाकर हम बेहद खुश थे। आनंद बैंक मैनेजर थे, बेहद हंसमुख एवं मिलनसार स्वभाव के थे। मेरे हर काम में दिलचस्पी लाते थे, हर संभव मदद भी करते थे, यहाँ तक कि मेरे कॉलेज संबंधी कामों में भी पूरी मदद करते थे। कई बार तो उनके उपयोगी टिप्स से मेरे लेक्चर में नई जान आ जाती थी। शादी के 4 वर्ष बाद मैं प्यारी सी बेटिया को जन्म दिया। उसका नामकरण के लिए मैंने अमांसा नाम सुझाया। आनंद और आशा की अमांसा। आनंद प्रफुल्लित हुए। यार तुमने तो बहुत बढ़िया नामकरण कर दिया। जैसे यह दोनों का रूप उसी तरह इस नाम में हम दोनों का नाम भी है समाहित। उसके जन्म के बाद मैं दोनों परिवारों में मेल मिलाप कराने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु असफल रही। दोनों तरफ से काफ़ी अपशब्द सुनाए गए। आनंद ने मुझे अपनी कसम देते हुए कहा, आशा भविष्य में तुम इस बारे में प्रयास नहीं करोगी। इस तरह दोनों परिवारों में मेल मिलाप होने की उम्मीद समाप्त हो गई। अमांसू के पालन पोषण में हम दोनों पूरी तरह व्यस्त हो गए। अमांसू बचपन से ही मधुर स्वभाव में कुशाग्र की प्रवृत्ति थी। आनंद गर्व से कहते, आशा हमारी हिमांशु जरूर कुशल इंजीनियर बनेगी, बड़ी तेज बुद्धि की है। मैं कहती हूँ क्यों नहीं, जरूर बनेगी। उसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, तब समझ में आएगा कि उसकी रुचि किस ओर है। आनंद बोले, तुमने सही कहा, यह जो बनना चाहेगी हम उसमें उसका पूरा सहयोग करेंगे। अमांसा 9 वर्ष की हुई कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उन्हीं से तो मेरी दुनिया गुलजार थी। नन्ही अमांसू का रो रो कर बुरा हाल। मम्मा और पापा ने नहीं जाने दूंगी। पापा को क्या हो गया, जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं उसे अपने कलेजे से सटाकर साथ करने का असफल प्रयास करती रही। अपनी मांसू के लिए मैंने अपने दर्द अंदर ही अंदर दबा लिया, जाहिर तौर पर सामान्य रहने का प्रयास करने लगा। आज आनंद की बात याद आती है। उन्होंने हिमांशु के लिए कितना सही कहा था। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। उसके सहकर्मी अभिनव से मंगनी की रस्म कर दी। अभिनव एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गया। वहां से लौटने पर दोनों की शादी की गई। शनिवार रविवार को हिमांशु की छुट्टी रहती थी, किंतु शनिवार को मेरा कॉलेज रहता था। साधारणतः मैं 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती हूँ। एक शनिवार को कॉलेज से लौटने पर हिमांशु ने कॉफी स्नैक्स के साथ अपने हाथों से बनाए स्वादिष्ट उपमा के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, मम्मा, साथ साथ कॉफ़ी पीने का मज़ा कई गुना बढ़ जाता है। 100% सही, लेकिन रोज़ तो मैं कॉलेज से नहीं लौट पाऊंगी। मम्मा, कल संडे है, हम सेंट्रल मॉल चलेंगे, वहाँ सभी चीज़ों को सेल कर रही हैं। ठीक है बेटा, मैं ज्वेलर के पास भी जाना चाहती हूँ। तेरे तो सारे गहने तैयार हो गए हैं, बस अभिनव के लिए चैन और ब्रेसलेट लेना है। सेंट्रल मॉल में अंशु ने मेरे लिए कुछ ड्रेसेस और साड़ियाँ पसंद की। मैंने देखा सभी ब्राइट कलर की थी। ओह मम्मा, आप पहनती नहीं, यदि पहनने लगेंगी तो आदत बन जाएगी, अटपटे नहीं लगेंगे। बेटा, मेरी वार्डरोब तो कपड़ों से भरी पड़ी है, उसी में तो अपनी पसंद के निकाल देना। जब घर में इतने कपड़े हैं तब और क्यों नया लें। मम्मा, अब मॉल से खाली हाथ नहीं लौटेंगे, एक तो लीजिए, उसने आग्रह करते हुए। खाली हाथ भला क्यों लौटेंगे, अपनी हिमांशु के लिए जीन्स टॉप सूटर्स वगैरह ले लेंगे। तू शादी के बाद भी साड़ी को कभी कभी भी पहनेगी, उसने इतराते हुए कहा। मम्मा, अभी शादी में 4 महीने बाकी हैं, मैं तो कपड़े उसी समय लूँगी। अच्छा तो लगेज सेक्शन कर ले, अब वह अभी ले लेती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर चली गई। कई सालों में मेरी वार्डरोब बंद पड़ी थी, अपनी बिटिया की जिद के कारण खोलनी पड़ी। ओह मम्मा, कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके पास, आप एक सादे सिंपल ही पहनती हैं। हाँ बेटा, तेरे पापा को मेरे लिए कपड़े खरीदने का बेहद शौक था, किंतु उनके जाने के बाद मुझे ये सब पहनने का शौक नहीं रहा, सो अब सब रखे हुए हैं। नहीं मम्मा,
अब आप वैसी रहेंगी जैसी पापा के सामने रहती थी। मम्मा मुझे आपकी और पापा की कई प्यार भरी यादें आती हैं। उस दिन आप पापा की पसंद की ड्रेस, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी पहनकर तैयार हुई थी। पापा ने दिल भर हाथ रखकर धम धम से सोफे पर बैठ गए थे। दौड़कर पापा के पास हाथ छूकर पूछने लगी, क्या हुआ आनंद, आप ठीक हो? पापा ने कहा था, यार दिल इतना तेज धड़क रहा है, उसे हाथों में थामना पड़ रहा है। मुझे उनकी बात बहुत हंसी आई। मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा, क्यों अमांशु, मम्मा जच रही हैं?